हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की टाइमलेस रीडिंग, ओके, फॉर स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग के पास आए हैं, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट होती है ठीक है, नहीं तो आप अपने मून साइन और असेंडेंट साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लाइक सन साइन, मून साइन और असेंडेंट या राइजिंग साइन। ओके, असेंडेंट साइन को राइजिंग साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एक साइन रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो आप दूसरे साइन से रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, आप दोनों की एनर्जीज, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज चेक करूंगी मैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स एंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन, और क्या आउटकम हो सकता है बेसिकली, लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई चेंज आप देख सकते हैं या नहीं। ओके, वन मोर थिंग, आज मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो पीछे और टुक टुक की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, सो प्लीज़ contact info is in description box below. Okay, I'll use oracle cards, I'll use tarot cards, and I'll try to bring the best guidance for you. Okay, so let's get started. Hi Capricorns, let's see what are the messages for you. Okay, I will pull one card for you and one card for your person. Okay, for your energy we have Dark Night of the Soul. Okay, not a good card. For your persons we have the Creative Desire. Okay, for yourself I see you are having Dark Night of Soul. डार्क नाइट ऑफ सोल मतलब जब आप लॉस्ट फील करते हैं, आप अपने आप से ही कनेक्टेड फील नहीं करते, और अपने आप से नहीं करते तो पूरे दुनिया से नहीं करते हैं, you are kind of like depressed. Okay, this is a general reading, so please take what resonate, and this might be some of you having dark night of soul. किसी person से आप मिलते हैं, then you get separated, then you feel that that person took some part of you. वो person took something from you which cannot be replaced. Okay, कुछ इस तरह से चीज़ें, and you feel lost. आप ओवरऑल लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, और आप बहुत परेशानी, मतलब परेशानी इस तरह से परेशानी नहीं कि आप सिर्फ रो रहे हैं, लाइक यू फील टोटली लॉस्ट। आप कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं, कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं, ना सैडनेस ना हैप्पीनेस। ओके, दिस माइट बी सम सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू. इफ इट इज, इट विल टेक यू टाइम टू हील इट. ओके, आप कई लोगों के लिए डार्क नाइट ऑफ सोल इज अ लॉन्ग वन सिंगल पीरियड. कई लोगों के लिए इट कम्स इन डिफरेंट इंटरवल्स. कुछ लोगों के लिए एकदम से ऐसे, मतलब सालों साल इसी एनर्जी में निकल जाते हैं. कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आती है, फिर रुक जाती है, फिर आप लॉस्ट फील करते हैं, फिर आप कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप से, फिर आप लॉस्ट फील करते हैं. इस तरह से मोस्टली लोगों के साथ वैसे इंटरवल्स वाली सिचुएशन ही रहती है. तो आई फील यहाँ पे आप जो है इस पर्सन की वजह से या इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर कुछ ट्रिगर हुआ है, एंड दैट इज़ अगेन कि वाई यू आर फीलिंग लॉस्ट, व्हाट इज़ इट दैट हैपेंड. आपको हो सकता है डीप अपना एनालिसिस करना पड़े, डीप कंटेम्पलेशन करना पड़े, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चन, और अपने अंदर वो एनर्जी को पूरी तरीके से समझना कि क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है. तो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग टू हील, और हो सकता है आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप कर रहे हो, करने की ज़रूरत हो, स्पेशली इफ यू आर इन अ सोल कनेक्शन. ओके, योर पर्सन साइड वी हैव क्रिएटिव डिज़ायर. दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन टू देयर मैस्कुलिन एनर्जी. ओके, ये पर्सन बिल्कुल स्ट्रांगली अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है. ये चाहते हैं कुछ क्रिएट किया जाए, बट मे बी आपकी इस एनर्जी की वजह से कि आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, इनके बिना दिस पर्सन कैन नॉट रीच आउट टू यू. ओके, दिस कैन डेफिनेटली बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये पर्सन बिल्कुल लाइक रिजिडनेस में होंगे, बिल्कुल लाइक अपना कुछ, जब मैस्कुलिन एनर्जी कुछ कर नहीं पाती है ना, तब दे आइसोलेट देमसेल्फ, तब दे गो इन अ डिफरेंट जोन. ठीक है, ये चाह रहे होंगे मे भी कुछ क्रिएट करें आपके साथ, मतलब इनकी डिज़ायर बहुत है, बट वो डायनामिक नहीं हो पा रही है, ये रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, मे बी आप लॉस्ट फील कर रहे हैं इसलिए. ओके,
लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। इस पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं। वी हैव मून, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन भी अपने इमोशंस में है, मे बी कनेक्ट करना चाह रहे हैं स्पिरिट से, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है इनको, स्पिरिट गाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं फॉर श्योर, कुछ ना कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं एस्केप की, कि कैसे एस्केप कर सकते हैं, कैसे ये इन इल्यूजन से, इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और मे बी ये पर्सन भी डार्क नाइट ऑफ सोल में ही है। बट मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की डार्क नाइट ऑफ सोल में बहुत फ़र्क होता है। जब फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे इस तरह से। बट जो मैस्कुलिन एनर्जी अगर वो डिप्रेस होगी तो वो काम ही काम करते रहेंगे और बिल्कुल कुछ भी फील नहीं करेंगे। ओके, लेट्स सी योर करंट एनर्जीज। वी हैव जस्टिस इन रिवर्स, Ace of Pentacles and Nine of Cups. ओके, देर इज समथिंग लाइक आप किसी कार्मिक साइकिल में हैं इस पर्सन के साथ या ओवरऑल किसी और सिचुएशन में आप किसी कार्मिक पर्सन से पहले डील कर चुके हैं, आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आप ओवरऑल आपके लिए मनी की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। अगर आपने स्टार्ट कर दिया अपने ऊपर काम करना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोल कनेक्शंस में कुछ इस तरह की एनर्जीज रहती हैं कि लाइक आप वर्क भी नहीं कर पाते हैं ढंग से। ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है मनी के लिए। आप मे बी मैनिफेस्ट कर चुके हैं इस कॉइन को या फिर आप करने वाले हैं, बिकॉज आप अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं इस कार्मिक साइकिल को यहीं पे रोककर इस पर्सन के साथ में भी आप अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव 5 ऑफ कप्स व्हिच इज अगेन शोइंग there is negative energies that need to be cleared, judgment, King of Swords in reverse, 5 of Wands in reverse and 5 of Swords. I feel यहाँ पे कोई अपने कन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहा है, ठीक है। किसी को ये कनेक्शन में भी समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और लोगों से रिलेटेड कुछ मैटर्स हो सकते हैं जो में भी सॉल्व हो सकते हैं, हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में हैं, आप वो कनेक्टेडनेस महसूस नहीं कर रहे हैं सोल से। एंड ऑल्सो ईगो मतलब कि कहीं ना कहीं आपने ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं, कोई पास्ट की चीज़ें होल्ड की हुई हैं, कोई पास्ट के बिलीव्स होल्ड किए हुए हैं, या फिर पास्ट का अगर आपको इस पर्सन ने कोई हर्ट किया था या किसी और ने किया था, आपने उसको हर्ट किया हुआ है, आपने अपने आप को हील नहीं किया है। ओके, किसी के लिए हो सकता है मे बी ये कनेक्शन की वजह से आपने जस्ट रिसेंटली डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस किया है पहली बार। ओके, वट एवर इट इज़, आप जो भी परेशानी झेल रहे हैं, इट इज़ बिकमिंग क्लियरर नाउ। सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हो रही है, आप थोड़ा कन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना कंट्रोल भी लूज़ कर रहे हैं, ईदर यू और योर पर्सन। ओके, थोड़ा सा आप लोग ईगो से बाहर आने की कोशिश एटलीस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम मोनोलॉजी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। ओके, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में न्यू बिगिन होने वाला है। ओके, मे बी आप हो सकता है इस सिचुएशन से हट के किसी न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मे बी वो फॉर रीज़न एंड अ सीज़न हो और इस जर्नी में आपको वो हील करें, ऐसा भी होता है। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली आपको और लोग भी मिलेंगे जो आपको सेम उसी वुंड को ट्रिगर करते रहेंगे ताकि आप उसको हील करें और फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हो सकें। तो मतलब इट कैन बी एनीथिंग, किसी ना किसी के लिए यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है। ओके, वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स एंड ट्रेजर आइलैंड। ओके, अगेन ट्रेजर आइलैंड शोज मी कि आपकी तरफ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं टू मेक मनी और सम सॉर्ट ऑफ के लाइक आपके हो, ये भी हो सकता है अगेन लव की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं और मे बी आप उनको अनदेखा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड देन वी हैव
बिटवीन द वर्ड्स विच इज़ शोइंग मी कि ना आपकी सिचुएशन इस पर्सन के साथ ओवर हुई है, ना पूरी तरीके से क्लोजर हुआ है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है आप दो वर्ड्स के बीच में हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट वे कि ना आप इस कनेक्शन को मूव ऑन कर सकते हैं, ना आप अभी इस कनेक्शन से कनेक्टेड ही हैं। ओके, लेट्स सी what you can expect in next 48 hours. Okay, we have Ace of Swords, okay, which is showing me कि आप communication expect कर सकते हैं। Okay, King of Swords has come up twice. कोई person में भी connection को hold किए हुए है, आप भी हो सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप अगर आपकी तरफ से communication इश्यूज़ हैं तो आप भी उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करें। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन आप पे बिल्कुल आँख गड़ाए बैठे हैं और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड कि यस, सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हर्मिट, ओके, ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन मिले आपको और फिर आप फिर से वही साइकिल बिगिन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अनहील्ड ट्रॉमा है, अनहील्ड बातें हैं। तो मे बी कम्युनिकेशन भी आए बट स्टिल वही साइकिल बिगिन हो जाए, बट इट विल बी अगेन अ न्यू साइकिल। ओके, then we have friendship. I understand that a friend is in my life for a reason, और this card is telling me कि मे बी आप लोगों को एक दूसरे के को एक फ्रेंड की तरह में भी समझना चाहिए, या फिर आपको किसी फ्रेंड से में भी कन्वर्सेशन करना चाहिए कि सिचुएशन को थोड़ा सा वो हेल्प आउट कर सकें। एंड देन वी हैव लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। ओके, अगेन यू कैन आस्क फॉर योर गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। आप कनेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान। आप जिनको भी मानते हैं उनसे असिस्टेंस मांगे, तो आपको कोई ना कोई आइडिया के फॉर्म में कोई ना कोई किसी पर्सन के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आपके खुद के अंदर से लाइक सॉल्यूशंस निकलने लग जाएंगे। इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। ओके, सो अगेन आपको में भी एक अलोन टाइम भी स्पेंड करने की ज़रूरत है। यहाँ हर्मिट एंड लोनलीनेस इज़ अगेन शोइंग मी कि लोनलीनेस को आप ऐसा ना लें कि एक कोई सज़ा है। ओके, लोनलीनेस में ही आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपका रियल सोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप आगे कैसे फॉरवर्ड करें। ठीक है, आपको अपने आप से आप कनेक्टेड फील करते हैं और ज़्यादा कि आप रियली में क्या है। रियली में आप वो पर्सन नहीं है जो आप सोच रहे हैं आप हैं, आप एक सोल हैं। तो अपने सोल की जो कॉलिंग है, हो सकता है आपकी सोल इस वक्त बोल रही हो कि आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को हील करें। आप 4-5 महीने खुद को दें, बैठें, मेडिटेट करें, अपने आप को हील करें। आपकी वो मेमोरीज हील होंगी, आपकी वो मेमोरीज पर्ज आउट होंगी। बहुत ज़्यादा आपको में भी रोना आए, में भी आपको ऐसे लगे लाइफ बिल्कुल ऐसे ही हो गई है, और बाद में आप वो जितना पर्ज आउट करेंगे, क्योंकि आपने वो अपने अंदर कहीं ना कहीं वो इमोशनल बॉडी में उसको स्टोर करके रखा है उस इमोशंस को, और जब तक आप उन्हें फील नहीं करेंगे आप उनको हील नहीं कर पाएंगे। ओके, और जैसे ही आप उन्हें पर्ज आउट करेंगे मे बी आपकी हीलिंग बिगिन हो, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। आपने कितनी बार देखा होगा जब हम रो देते हैं किसी सिचुएशन के ऊपर, तब हमें अच्छा लगता है आफ्टर दैट। ओके, हमारा मतलब एक रिलैक्सेशन सा हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत अनहील्ड ट्रॉमा होते हैं। आप कभी भी किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसी सिचुएशन के बारे में 10 चीज़ें पूछेंगे। साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं, हीलर के पास जाएं, वो आपको कोशिश करते हैं कि आप रो दें। ठीक है, आप रो देते हैं, आप किसी को वो बात कह देते हैं, तो आपकी वो सिचुएशन आपको लगता है कि थोड़ी सी बेटर हो गई। ठीक है, तो यही है, आप अपने अंदर वो इमोशंस को कभी भी रोके नहीं। और वल्नरेबल फील होने से कई बार हम डरते हैं कि हम क्यों भाई लोनली हैं, हम अकेले हैं, या हम वीक हैं, हमें ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं है, वो हमारी सिर्फ सोच है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे a friend can be really helpful. If there is a friend there to support you, you can definitely tell your things to them. ठीक है, उनसे कोई सोल्यूशन, एटलीस्ट आपका दिल हल्का होगा। अगेन एज आई सेड, यू विल पर्ज आउट। आप पर्ज करें, अपने सोल के साथ समय बिताएं और अपने उन क्वेश्चंस को खोजें कि वाई यू आर फीलिंग दिस वे। ठीक है, और उनको लेट गो करें, एक्सेप्ट देम एंड लेट देम गो। ओके, एंड दिस कैन बी डन अगेन व्हेन यू सिट फॉर अ व्हाइल एंड थिंक अबाउट द सिचुएशन, थिंक अबाउट द थिंग्स, थिंक अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि आपका माइंड का जो शोर है वो आप नहीं हैं, आप एक सोल हैं। ठीक है ना, माइंड की जो
सारी प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट करी हुई या बॉडी की, उसको आप एक समय दे के हील कर सकते हैं. ओके, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.